Let's continue and talk about paragraph number 5. We'll discuss difficult word meanings first. So first difficult word in this paragraph is nerve-wracking. Something that is nerve-wracking is difficult to do and cause a lot of worry for the person involved in it. उर्दू में हम इसे कहेंगे असाब शिकनी. Second word is anxious. It means worried and nervous. उर्दू में हम इसे कहेंगे फिक्रमंद. Let's move on to its explanation. जॉब इंटरव्यूज़ आर नर्व रैकिंग, मतलब कि जॉब इंटरव्यूज़ बहुत ही स्ट्रेसफुल एक प्रोसीजर होता है क्योंकि आप खुद को अपनी एग्जिस्टेंस को विलिंगली इंटरव्यू पैनल के सामने सबमिट कर रहे होते हैं कि दे हैव ऑल द राइट्स टू जज यू, टू एनालाइज यू, टू असेस यू, जबकि ऐसा नॉर्मल रूटीन में कोई भी करना पसंद नहीं करता है. एंड एट द सेम टाइम जो इंटरव्यूअर्स का पैनल होता है वो भी एंशियस होता है कि वेदर दे आर गोइंग फॉर द राइट कैंडिडेट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. तो इस वजह से वो भी एंशियस होकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछते हैं सो दैट दे कैन जज असेस द कैंडिडेट राइटफुली. फिर बात की जाती है कि आपका जो रिज्यूमे होता है इंटरव्यूअर के पास पहले से चला गया होता है, मतलब सीवी, उसके अंदर आपकी जो भी एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी स्किल्स होते हैं, उसको वो ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होते हैं. व्हाट डू दे एक्चुअली आस्क इन द इंटरव्यू? जो भी गैप्स रह जाते हैं आपके रिज्यूमे गो थ्रू करने के बाद, सारे अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस गो थ्रू करने के बाद जो भी उनके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, फिर वो आपसे वो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं एंड दे assess you on the basis of those questions. अगर आप अपने इंटरव्यू में ये शो करो दैट यू आर वेरी स्मार्ट एंड हाई फंक्शनिंग कैंडिडेट, तो आप बहुत ज़्यादा एक मेजर टेस्ट जो है इंटरव्यू का वो पास कर लेते हैं. एक सर्वे के अकॉर्डिंग या एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि पहले 5 मिनट में इंटरव्यू में 30% सिलेक्शन हो जाती है. अब ये 30% सिलेक्शन जो 5 मिनट में हो रही है वो किसकी बेसिस पे होती है? फर्स्ट इम्प्रेशन. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ड्रेसिंग कि ड्रेसिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फर्स्ट इम्प्रेशन कास्ट करने में. बट साथ ही साथ आपके जो स्टेटमेंट का ओपनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसके आंसर कैसी ओपनिंग के साथ लेके जा रहे हो, इसमें भी आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो इंटरव्यूअर्स इम्प्रेस होंगे. राइटर कहता है कि इफ़ यू कैन एज द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है एंड देन यू विल कंटिन्यू टू एज द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इंटरव्यू देते वक्त माना जाता है वो है कॉन्फिडेंस. वी कैन नॉट ओवरलुक इट और निगलेक्ट इट कि कॉन्फिडेंस के बगैर तो आप इंटरव्यू का कोई भी काम नहीं कर सकते हो. तो कॉन्फिडेंस के लिए क्या चीज़ नेसेसरी होती है? प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के बगैर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा. आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं रहोगे कि वेदर यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन इंटरव्यू और नॉट. और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शो होना चाहिए. आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे दिखा सकते हो? जब आप इंटरव्यू के पास जाओ इंटरव्यू देने के लिए, उसके साथ फर्म हैंड शेक करें, देन स्माइल. कोशिश करें कि आप हर क्वेश्चन का आंसर आई कांटेक्ट करते हुए आंसर करें, जिससे ये पता चले कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कैंडिडेट. एंड देन लीन, आप आगे की तरफ झुक के इंटरव्यूअर की तरफ उससे बात करें. इससे क्या शो होता है कि यू आर engaging yourself in whatever conversation is going on, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं. और ये इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि अगला जो क्वेश्चन है इंटरव्यूअर वो आपसे क्या पूछेगा. जस्ट जो मोमेंट चल रहा है उसी में प्रेजेंट रहे. जो भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसके ऊपर फोकस करें, उसका आप किस तरीके से आंसर करें उसके बारे में सोचें. अक्सर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है उसके बारे में नहीं सोच रहे होते, बल्कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो सोच रहे होते हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है तो मैं उसका कैसे आंसर दूंगा. इससे क्या होता है कि यू आर मिसिंग अप द होल इंटरव्यू. जब आप उसी ज़माने हाल में प्रेजेंट रहेंगे, फोकस करेंगे जो भी इंटरव्यूअर बोल रहा है, आपका इंटरव्यू बेहतर जाएगा. फिर बात की जाती है कि जो कॉन्वर्जेसन चल रहा है उसका फ्लूइड होना चाहिए. फ्लूइड मतलब कि बहुत स्मूथ होना चाहिए एंड बैक एंड फोर्थ होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक बंदा बोलता रहे, दूसरा जो है ही इज सिटिंग स्टिल और वो सुनता रहे. दोनों तरफ से लिसनिंग और टॉकिंग का जो प्रोसेस है वो चलना चाहिए. एंड शो एनर्जी, एक्साइटमेंट शो करें फॉर वट एवर पोजिशन यू आर अप्लाइंग फॉर. जब आप एक्साइटमेंट और एनर्जी शो करेंगे उस पोजीशन के लिए, ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर या एम्प्लॉयर आप में एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट शो करेगा.